बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हूं। इस टाइम इमरान खान साहब को जो रिलीफ दरकार था सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दे दिया है। अरशद शरीफ, इमरान खान और आजम सवाती के केस में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, अभी केस खत्म हुआ है और तमाम हकाइक जो है हम आप तक पहुंचाने लगे हैं कि इस केस में ये जो तीनों हुक्मनामे आए हैं, तीनों शख्सियात के हवाले से, आजम सवाती, इमरान खान और अरशद शरीफ के हवाले से, वो क्या हैं, इसके साथ केस में आज क्या कुछ हुआ है। आईजी पंजाब के हवाले से एफआईआर दर्ज ना होने पर उनसे जवाब मांगा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया कि मुदाखलत हो रही है। कौन मुदाखलत कर रहा है आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस ने भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए उस पर, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस तमाम केस में आजम सवाती साहब जब डाइस पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि वो वीडियो जो जारी की गई है वो असल है, वो जाली नहीं है, और मैं सिर्फ ये जज साहिबान को दिखाऊंगा। तो चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए और अदालत में एक अजीब सा समा क्रिएट हो गया था, वो तमाम चीजें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कंबर ज़ैदी रिपोर्टिंग यू लाइव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आगाज करेंगे इस केस का कि इस केस में क्या हुआ। सलमान अकरम राजा जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, वो रोस्टम पे आए। अदालत ने बेसिकली ये केस फिक्स किया हुआ था, इमरान खान का तौहीन अदालत केस, जिसमें विफाक की जानिब से दरखास्त आई थी और कहा गया था इमरान खान साहब जो अदालत को यकीन दहानी कराते हैं उसको पूरा नहीं करते, और उन्होंने डी चौक पर आए। तो इस दरखास्त पर इमरान खान से तौहीन अदालत केस में जवाब मांगा गया था, लेकिन खान साहब पे हमला हो गया तो ये जवाब नहीं दे सके। बेसिकली वो केस था, उस केस में जब सलमान अकरम राजा आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मौकिल पे हमला हुआ है और तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हमले के बाद भी एफआईआर नहीं काटी जा रही, और हमें अभी तक तकरीबन 90 घंटे गुजरने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका है, क्योंकि तहकीकात इस केस में शुरू ही नहीं हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस काफी भरम नजर आए और चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी साहब जो है वो रोस्टम पे आ जाएं। आईजी साहब और रजिस्ट्री है उधर से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। आईजी साहब से पूछा गया कि इस केस की एफआईआर क्यों नहीं काटी गई है। आईजी साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिया, अब आप उनका जरा जवाब सुने। आईजी साहब ने कहा कि इस केस में मुदाखलत हो रही है, वो जो हम कहते हैं ना मुदाखलत, बार बार मुदाखलत हो रही है, इस केस में मुदाखलत हो रही है। उन्होंने कहा कौन मुदाखलत करा है। आईजी साहब की जानिब से कहा गया कि इस केस में पंजाब हुकूमत जो है उसकी इंटरवेंशन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और पुलिस भी रिलेक्टेंट है इस केस में। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर इस केस में कोई मुदाखलत कर रहा है तो हम फिर उसके काम में मुदाखलत करेंगे। इफ समवन इंटरफेयर इन योर वर्क वी विल इंटरफेयर इन देयर वर्क। तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये बड़े रिमार्क्स दिए गए, और इसके बाद अदालत ने हुक्म दे दिया कि आप जो है तकरीबन 24 घंटे में ये एफआईआर काटें, और अगर आपने 24 घंटे के अंदर एफआईआर ना काटी तो हम इस केस में सुमोटो एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस का वाज़ेह हुक्म आ गया, और इसके बाद यकीन दहानी कराई गई आईजी साहब की जानिब से कि हम इस केस में जो है वो सुमोटो नोटिस नहीं लेने देंगे और इससे पहले हम एफआईआर काट लेंगे। फिर आईजी साहब से चीफ जस्टिस साहब ने 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब कर लिया है। वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से भी है, इमरान खान के हवाले से भी है जो हमला हुआ है, तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने जवाब जमा कराना है। इसके बाद तकरीबन ये मामला यहाँ तक हल हो गया था कि इमरान खान पे जो कातिलाना हमला हुआ है, इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं आईजी साहब अब 24 घंटे के अंदर पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कि वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आजम सवाती केस में क्या हुआ। आजम सवाती केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ कत्ल केस पर भी इमरान खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशल कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करे। इस पर जो अरशद शरीफ की जो फैमिली है उसकी जानिब से भी चीफ जस्टिस को एक दरखास्त आई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास जो दरखास्त आई है फैमिली की, हमने उसे देखा है। हम कीनिया जो टीम गई हुई है वो रिपोर्ट जब लाएगी हम वो रिपोर्ट जो है देखेंगे, और कीनिया से हमने वो रिपोर्ट मंगा ली है। उसको देखने के बाद हम कोशिश करेंगे इसके केस के हकाइक की तरफ जाया जाए। साथ चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली खुद कार्रवाई नहीं कर सकती, हम खुद तहकीकात नहीं कर सकते, हम तो तहकीकात ओवरलुक कर सकते हैं, उसे देख के फैसला सुना सकते हैं। लिहाजा जो भी तहकीकात होंगी, अरशद शरीफ की वालदा का खत भी आया है तो हम उसको देख के जो है फैसला सुनाएंगे। इसके बाद जो है वो आजम सवाती साहब का मामला आया। आजम सवाती साहब के केस में आपको पता है कि चीफ जस्टिस पहले भी रिमार्क्स दे चुके हैं, और अब जो चीफ जस्टिस के पास ये मामला आया आजम सवाती साहब को, उन्होंने कहा आपको हिम्मत से काम लेना है,
आपके पता नहीं कितने दुश्मन होंगे। आपका मामला HR सेल के पास है। इससे कबल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो HR सेल है, जो कि दरखास्त सुनता है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, उसके DG के पास जो है आजम सवाती साहब पहले से 2-3 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, वो सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम DG HR सेल को आज दोबारा कह देते हैं कि वो आपकी दरखास्त सुने और आपको चाहें तो वो आज ही बुला लें। लेकिन आजम सवाती साहब, इस तरह रोस्टम पे आकर रोने से या इस तरह रोस्टम पे आकर चीखो पुकार से कुछ नहीं होगा, वारों पे टकरेन मारने से कुछ नहीं होगा। हमने इंसाफ करना है और इंसाफ हमने आइन और कानून के मुताबिक करना है। हम तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक के पासबान है और हमारी ये कोशिश है कि तमाम शहरियों के साथ यकसा सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि आप जो है, मैं HR सेल को कह देता हूँ आज वो उसकी हियरिंग कर लेते हैं और आप आ जाएं और उनको बता दें। इस केस में आजम सवाती साहब से ये भी कहा गया, हम नहीं जानते कि आपके पता नहीं कितने दुश्मन होंगे, लेकिन आपको मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आजम सवाती की जानिब से कहा जा रहा था कि सुप्रीम जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे उनकी वीडियो बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज के जरिए उसकी नफ़ी कर दी और कहा कि सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है क्वेटा में, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है, क्योंकि बातें सोशल मीडिया पे ये हो रही थी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जाकर ठहरते हैं और इस वजह से शायद उनकी भी वीडियो, लेकिन इस बात की नफ़ी कर दी गई, प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। उसके बाद एक और प्रेस रिलीज जारी हुई जो कि स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान की जानिब से हुई और कहा कि जिस जगह की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने उसके हकायक को जाना नहीं है। वो जगह जो है वो एक अकेडमी है और उसके साथ हॉस्टल के 2 कमरे हैं। वो जगह ही इतनी नहीं है, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया उसके अंडर नहीं है, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। तो ये मामला मजीद गंभीर हो गया। आज आजम सवाती साहब अपने जो सेनेटर अरकान हैं उनके साथ आए हुए थे और जो जितने भी सेनेटर्स वहाँ पे मौजूद थे वो आजम सवाती के साथ इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया। आजम सवाती साहब को अंदर जाने दिया, बाकी तमाम सेनेटर्स जो हैं वो बाहर बैठे रहे। पुलिस के तबादलों के हवाले से अदालत ने हुक्म दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर IG साहब रिपोर्ट जमा कराएं। साथ IG साहब को कहा है कि आप बगैर किसी डर के, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के डर के आप करें। उन्होंने कहा था कि वजीर आला जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यानी परवेज इलाही साहब किसका नाम रोकने की कोशिश करें। मैं अपने पहले व्लॉग में कह चुका हूं कि परवेज इलाही साहब की कोशिश है कि जो एक फौज के अफसर हैं उनका नाम FIR में ना दर्ज किया जाए और इसके बदले जो है वो जो कातिल है वो पकड़ा गया है और जो लोग हैं 2 प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखिला, इनका नाम दर्ज किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज आपको कहा है बाकायदा तौर पे, आप किसी की ना सुने, आप आज़ाद हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं और आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, लिहाजा आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अब ये कानून के मुताबिक कार्रवाई कर कर बाकायदा तौर पर इस केस की FIR रजिस्टर होगी, अगर नहीं होगी तो सुमोटो एक्शन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर।